आईडी फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की कड़ी में वाच लेकर उपस्थित हुए हैं। वाच सीबीएसई कक्षा 10 के अंतर्गत 4 अंक निर्धारित हैं। वाच किसे कहते हैं, वाच कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वाच्य क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध कराता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। उपरोक्त परिभाषा से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार होंगे। वाच्य के भेद या प्रकार। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 कृतवाच्य, 2 कर्मवाच्य और 3 भाववाच्य। कृतवाच्य या एक्टिव वॉइस, इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है तथा क्रिया के लिए वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। जिस प्रयोग में क्रिया द्वारा कही बात का मुख्य विषय कर्ता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है। एक अन्य उदाहरण, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का संबंध रमेश और मैं से है, इसलिए इसे कृतवाच्य या कर्तरी प्रयोग कहा जाएगा। नंबर 2 कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सोहन से खाना खाया गया। एक अन्य उदाहरण, मोहन के द्वारा गीत गाया गया। दोनों वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हैं। खाया गया, गाया गया क्रियाएं क्रम से खाना, गीत कर्म के अनुसार है, अतः ये कर्मवाच्य या कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। नंबर 3 भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष में होती है। इसमें अकर्मक क्रिया के साथ प्राय निषेधवाचक वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता। एक अन्य उदाहरण, विमला से खाया नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का संबंध नहीं के भाव से है, इसे भाववाच्य प्रयोग कहा जाएगा। वाच्य परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ वॉइसेस। वाच्यों में कृतवाच्य, अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से कर्मवाच्य, सकर्मक क्रियाओं से तथा भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से ही बनते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कृतवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से, कभी कभी द्वारा विभक्ति जोड़कर उसे कर्ण कारक बना दिया जाता है। जैसे रमा रमा से, राजू ने राजू से, मैंने मुझसे या मेरे द्वारा। जा धातु के क्रिया रूप कर्मवाच्य की मुख्य क्रिया के लिंग वचन आदि के अनुसार जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बना दिया जाता है। जैसे खाता है, खाया जाता है।
घूमता हूँ, घूमा जाता है। को मारा गया। लिख रहे थे, लिखे जा रहे थे। ग क्रमवाचकी क्रिया के लिंग, वचन आदि वाक्य के कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कृतवाच्य, रीना खाना पका रही है। इसे कर्मवाच्य में रीना से खाना पकाया जा रहा है। कृतवाच्य, मैंने पत्र लिखा। क्रमवाच्य, मुझसे पत्र लिखा गया। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य बनाते समय कर्ता में करण कारक का विभक्ति चिन्ह से लगाते हैं। कृतवाच्य के वाक्य की क्रिया को चाहे वह किसी भी काल की क्यों न हो, सामान्य भूतकाल के रूप में बदलकर प्रयोग करते हैं। जाना धातु में कृतवाच्य की क्रिया के काल का रूप लगाया जाता है। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग तो एक वचन में रहती है। जैसे कृतवाच्य, मैं नहीं खाता। भाववाच्य, मुझसे खाया नहीं जाता। कृतवाच्य, सोहन गाता है। भाववाच्य, सोहन से गाया जाता है। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। क्रमवाच्य से कृतवाच्य बनाना। कर्ता में लगा से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह हटा दें। यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप हो तो कर्ता में लगे से के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगा दें। कर्मवाच्य के वाक्य की मुख्य क्रिया को जो सामान्य भूतकाल की है, जाना क्रिया के काल के रूप में बदल दिया जाता है तथा जाना क्रिया का लोप हो जाता है। जैसे खाया जाता है, खाना है। सोया जा रहा है, सो रहा है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। जैसे महेश से पढ़ा गया, महेश ने पढ़ा। उदाहरण कर्मवाच्य, पुलिस द्वारा चोर को पकड़ा गया। इसका कृतवाच्य, पुलिस ने चोर को पकड़ा। कर्मवाच्य, मोहन से खाना खाया गया। कृतवाच्य, मोहन ने खाना खाया। क्रमवाच्य एक उदाहरण, मुझसे पत्र लिखा जा रहा है। कृतवाच्य, मैंने पत्र लिखा। क्रमवाच्य का एक उदाहरण, माँ द्वारा बेटे के लिए खाना बनाया गया। कृतवाच्य, माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया। धन्यवाद।